खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जामशोरों में खूनी हादसा, मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के तसादुम में जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो गई है। जामशोरों में खूनी तसादुम के नतीजे में जाँ भाग अफराद में से 2 अफराद की शनाख्त मोहम्मद सुहेल और शमन अली के नाम से हुई है। मोहम्मद सुहेल कोच ड्राइवर बताया जाता है जो कि कराची कोरंगी का रिहायशी था। शमन अली का ताल्लुक लाड़काना से बताया जाता है। जाँ भाग अफराद को सिविल अस्पताल कोटरी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि जामशोरों में खूनी हादसा, मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के तसादुम में जाँ भाग अफराद की तादाद। आपको बताते चले कि मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी की जेर सदारत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कॉलोनियों की लीज और दुकानों के किरायों और वाटर सप्लाई कनेक्शन के हवाले से मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा मलिक। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गोरी के जेर सदारत तमाम मेम्बरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेटेलाइट टाउन बालकट स्कीम नंबर 2 हमीदपुरा कॉलोनी की लीज समेत बल्दिया की दुकानों के किराए, वाटर सप्लाई स्कीमों के सर्विस चार्जेस में इजाफे के एजेंडे की मंजूरी दी गई। मेयर अब्दुल रऊफ गोरी का कहना था कि शहरियों को हर किस्म की बल्दियाती सहूलियात के लिए कोशिश कर रहे हैं। इजलास हमने रखा हुआ था, वो हमारे 3 एजेंडा थे, उसमें से वाटर सप्लाई के स्कीमों के हवाले से थी और जो हमारी जो नीचे शॉप्स हैं उसके हवाले थे और पाक कॉलोनी और जो सेटेलाइट टाउन लीज के हवाले से हमारे 3 एजेंडा रखे हुए थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज काउंसिल की जो जितने भी हमारे जो अरकान थे उन्होंने भरपूर उसकी तायद की और उसकी मंजूर करवाया। मेयर अब्दुल रऊफ गोरी का मजीद कहना था कि बल्दिया दुकानों के किरायों के हवाले से कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। हम जायज़ तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए, जो कानून हमें कहता है उसी दायरे में रहते हुए, ताजिर हमारे हैं, शहर हमारा है, ये सब हमारे हैं। ये जो मीरपुर खास शहर हमें इसकी खिदमत करनी है, इस वजह से हम चाहते हैं थोड़ा सा किराए में इजाफा हो, ताकि ये नहीं कि देखें आप अगर कोई 80,000 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो हमें उसके 2-4 हज़ार 5,000 10,000 मिलना चाहिए। तो ये हमारा राइट काउंसिल का हक भी बनता है ताकि आपको फैसिलिटेट किया जाए। बाकी बहुत सी चीज़ें, सफाई सुथराई, पानी, हर चीज़, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ काफ़ी चीज़ें ख़राब है, उसको बेहतरी के लिए ये काउंसिल का राइट बनता है कि थोड़ा सा किराए में इजाफा करके हम उसकी जो रिसोर्सेज बढ़ा के वो आपको उसी मद में आपको दें। मुनक़दा इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की मंजूरी समेत शहर के पार्कों में प्ले लैंड और तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को लोड शेडिंग फ्री जोन बनाने के लिए काम मुकम्मल हो चुका है। इस मौके पर इजलास में शरीक तमाम मेंबरान ने अक्सरियत राय से एजेंडे की मंजूरी दी। उवैस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। हैदराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की जानिब से बल्दिया आला हैदराबाद के बजट में से की जाने वाली बचत से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह मेयर हैदराबाद ने खुद किया है। हैदराबाद से देखते हैं शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। एक अरसा गुजर गया मगर हैदराबाद की सड़कों पर कोई मरम्मती काम नहीं करवाया गया, मगर अब शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मरम्मती काम का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ अपने सेविंग से। HMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहली बार ये NAT पैच वर्क किए हैं, आपको पता है। तो स्टेशन रोड है, 3 नंबर तालाब है, पक्के किले नीचे उतरते हैं, आजम नागर साहब की यूनियन कमेटी है, लतीफ़ाबाद में 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, हुसैन आबाद है, कासमाबाद के ये मैंने आपको बच्चा शुजा पालारी से लेके अंडरपास बाईपास तक, फिर बाईपास से लेके सिंध पालारी होटल तक, फिर बुड्ढो पालारी तक, ये पूरा हमने काम किया है। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने बल्दिया आला हैदराबाद के बजट में होने वाली बचत से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मरम्मती काम का आगाज करवा दिया, जिसका इफ्तिताह मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने खुद किया। जिस स्पीड से काम कर रहे हैं मेयर साहब, मेरे ख्याल हम आगे पीछे हो जाते हैं, जो चेयर में आगे पीछे हो जाते हैं वो पहुंच जाता है पहले। फिर अल्लाह इसको खुश करे। किसी को ये सोच ही नहीं थी कोई ऐसे काम होंगे, ऐसे काम भी होंगे। पानी का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, रोड का मसला हो, हर मसले में मकसद ऐसी स्पीड से रात को जब भी बरसात होती है, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक फ़ोन करे, बाबा कहाँ और डिस्पोजल है, हमारे ड्यूटियाँ लगाता है। ये पहला आदमी हमने देखा है कि भाई ये किसी की कौन सी पार्टी है, ये पार्टी का इसकी सोच है नहीं। तो अल्लाह इसको खुश करे। हमें उम्मीद है जिस चीज़ काम जो हैदराबाद में काम नहीं रहेगा। मेयर हैदराबाद के इस अहसन इकदाम को न सिर्फ UC चेयरमैन बल्कि इलाका मकीनों की जानिब से भी खूब सराहा गया। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे जामशोरों में खूनी हादसा, मुसाफिर कोच और ट्रॉलर के तसादुम में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। जामशोरों में खूनी तसादुम के नतीजे में जाँ बहक अफराद में से 2 अफराद की शनाख्त मोहम्मद सुहेल और शम्स अली के नाम से बताई जा रही है। मोहम्मद सुहेल कोच का ड्राइवर बताया जाता है, जो कि कराची के इलाके कोरंगी का रिहायशी था, जबकि शमन अली का ताल्लुक लाड़काना से बताया जा रहा है। जाँ बहक अफराद को सिविल अस्पताल कोटरी मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ आपको कसुवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बाईपास पर बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक हादसा, एक औरत जाँ बहक और आदमी शदीद जख्मी हो गया है। आपको बताएं कि कसुवाल नेशनल हाईवे रोड पर 9 लखा होटल के करीब यू टर्न लेते हुए मियाँ चन्नू के रिहायशी मियाँ बीवी मोटरसाइकिल सवार बस की टक्कर से बीवी मौके पर जाँ बहक, जबकि खावन शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 जख्मी और जाँ बहक होने वाली खातून को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों मियाँ बीवी मियाँ चन्नू से कसुवाल आ रहे थे। खानेवाल का रुख करें और आपको बताएं कि सिविल अस्पताल खानेवाल में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मरीज ख्वार होने लगे हैं। कुर्सियां और इंतजार गाह में लगी बेंचेस पर मरीजों को ड्रिप्स लगाने की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको बताते चले कि खानेवाल सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार करने लगा है और अमले ने ड्रिप्स लगाकर मरीजों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार है। THQ अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेड की कमी का भी सामना है। अस्पताल अमला का कहना है कि इमरजेंसी ट्रामा सेंटर पर मरीजों का लोड बहुत ज्यादा बताया जाता है, जिसकी वजह से बेड्स दस्तियाब नहीं है। जबकि शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खानेवाल THQ अस्पताल की फौरी अपग्रेडेशन करवाएं। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ के दावे ही रह गए। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जी और सब्ज मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चिनियोड से हमारे नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, रिलीफ की दावेदार हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कभी पेट्रोलियम मसूलात की कीमतें बढ़ा दी जाती है और कभी बिजली के बिल जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। इस वक्त मैं चिनियोड की बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। तो बात की जाए सब्जियों के हवाले से, सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि सब्जी की कीमतों के हवाले से उन्होंने क्या कहना है। जी बताइएगा जी। हुकूमत मुकम्मल तौर पे गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। इसमें जो भी टीमें बनाई जाती हैं वो ऐलान की हद तक होती हैं, या वो अपनी जेब गर्म करती हैं। गरीब जो है वो हमेशा से की तरह चक्की में महंगाई में पिसा जा रहा है। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि इस महंगाई को कम करें और खुदारा इस गरीबों को जीने दें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि सब्जी कीमतें फिलफौर जो है वो वापस की जाए ताकि शहरी आसानी से खरीद सकें। सफदराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर जिग-जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने वाले ईंटों के भट्टाजात के खिलाफ तहसील इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन ने काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों का मिसमार करने का इरादा कर लिया है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन ने महकमा माहौलियात के हमरा तहसील भर में ईंटों के भट्टों समेत इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जिग-जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने और गैर मयारी ईंधन इस्तेमाल करने वाले मुतादिद ईंटों के भट्टे मिसमार कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी और स्मोक से बचाव के लिए शहरियों को इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करके अहम किरदार अदा करना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि फिजाई आलूदगी का बाइस बनने और जिग-जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले ईंटों के भट्टाजात को मिसमार करके मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे।
यहाँ आपको बताएं कि रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताएं कि रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में मालगाड़ी की ब्रेक वैगन ट्रॉली से टकराई और जो पटरियों से आकर गिर गई। हादसे के बायस ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा। मुसाफिर ट्रेनों और मालबरदार गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक लिया गया है। कराची एक्सप्रेस वे को तंदुआ सिवाय खान पर, रहमान बाबा एक्सप्रेस को कोट समाया और अवामी एक्सप्रेस को शाहजहां रेलवे स्टेशन के करीब रोक लिया गया है। मुतासिरा ट्रैक पर इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। जंग का अहवाल भी जान लेते हैं। आपको बताएं कि DPO जंग मोहम्मद अरशद की खुसूसी अहकामात पर थाना शोरकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चौधर ने खुली कचहरी लगाई। साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अहकामात जारी किए गए। साल की दरख्वास्त पर ASI सफदर को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शोरकोट सिटी में। यहाँ पर IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है SP इन्वेस्टिगेशन जंग उन्होंने इस पर यहाँ पर साइलिन की जो दाद रसी की है उनसे अपना उनके मसाइल भी सुने हैं और मौका पर एक ASI को सस्पेंड भी किया है। SP इन्वेस्टिगेशन जावेद साहब से जानते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये खुली कचहरी का जो इनेकाद किया गया है ये CM साहब की डायरेक्शन, IG साहब और RPO साहब की डायरेक्शन पे किया गया है कि लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे मिले। डेली बेसिस पे DSP, SHO, SP, DPO ये खुली कचहरी लगा रहे हैं, तो उसी ज़ुमरे में हम भी यहाँ हाजिर हुए हैं और आपने देख लिया है कि लोगों के मसाइल सुने गए हैं और फौरी उनको इंसाफ दिलवाने के लिए अहकामात भी जारी किए गए हैं। जी, जैसा कि आपने SP साहब की बात सुनी है कि यहाँ पर न सिर्फ मसाइल सुने गए बल्कि उनको हल करने के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए गए हैं। जी यहाँ आपको बताएं कि कनकोट और गिरदोनवा में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई है। हाईवे पर मुसाफिरों से लूट मार रोज का मामूल बन गया है। कनकोट के करीब तंगोई अंडस हाईवे पर नकाब पोश मुसल्ला डाकुओं ने असलहे के जोर पर वैन के मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर बासानी फरार हो गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। अहमदपुर लामा पुलिस की जानिब से शानदार कार्रवाई, अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। 5 शहरी शादी और रोजगार के झांसे में आकर कच्चे के इलाके में जा रहे थे। पुलिस की जानिब से शानदार कार्रवाई का आगाज किया गया और सादकाबाद में अहमदपुर लामा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई देखने में आई। 5 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शादी और रोजगार के झांसे में आकर कच्चे के इलाके में जाने वाले 5 अफराद का ताल्लुक लोधरा, भावलपुर, साहिवाल और बलूचिस्तान के शहरों से है। पुलिस ने पेशगी मालूमात के दौरान रोक दिया गया और अगवा होने से भी बचा लिया। पुलिस ने अब तक मुल्क भर से ट्रैप होकर आने वाले 434 अफराद को अगवा होने से बचाया है। अफसोसनाक खबर से यहाँ भी आपको आगाह करें कि झंग में पेश आया अफसोसनाक वाकया। पैसे ना मिलने पर बेटे ने अपने बाप को ही कत्ल कर डाला। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चले कि झंग थाना मोचीवाला के इलाके में मुलजिम बेटा आफ्ताब नशे का आदी था, जिस पर पैसे ना देने पर कुल्हाड़ी के वार से बाप जावर को कत्ल कर डाला। DPO मोहम्मद अरशद हिदायत ने वाक़ये की नोटिस ले लिया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तारी कर लिया है और DPO झंग राशिद हिदायत का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ थाना मोचियोवाला में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हक़ाइक़ की रोशनी में मुलजिम कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत खानेवाल पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। DPO इस्माइल खड़क की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में मंशियात और नाजायज असलहा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। खानेवाल थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई में 2 मंशियात फरोश और 1 नाजायज असलहा में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मंशियात फरोश से 1 किलो 100 ग्राम हेरोइन और 25 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। नाजायज असलहा में मुलव्विस मुलजिम से 30 बोर का एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। SHO महर इखलाक ने पुलिस टीम के हमरा बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मंशियात फरोश इकबाल गुज्जर, बाबर पठान और नाजायज असलहा में मुलव्विस मुलजिम SN को गिरफ्तार कर लिया गया है। DPO को SHO महर इखलाक और उनके हमरा टीम को शाबाशी भी दी है। DPO का कहना था कि जिला खानेवाल को जुराइम व मंशियात से पाक करने का अज़म कर रखा है। मंशियात जैसे नासूर के खात्मे के लिए पुलिस के दस्ते बाजू बनते रहेंगे। जहलम के इलाके में 18 साला मदरसे का तालिबे इल्म कुएं में गिरकर जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करें कि रेस्क्यू टीम ने तालिबे इल्म की लाश को निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी अपने साथी के साथ चहल कदमी कर रहा था और अंधेरे की वजह से वाक़या रौनुमा हुआ। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 18 साला आदिल अरशद के नाम से हुई है, जो जहलम के इलाके सोडी गुज्जर का रिहायशी है। कत्ल या डूबने से हादसाती मौत समढियाल के थाना बेगुला के इलाके दादूवाली के 2 रोज कबल लापता होने वाले 12 साला बच्चे सुभान की मस्त शदा नाश बरामद हो गई है। गांव के नाका पलखियों से ये लाश बरामद हुई। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करते चले कि समढियाल से जहां पर इलाका दादूवाली से शमशल सिकंदर के 2 रोज कबल डेरा से लापता होने वाले 12 साला बेटे सुभान की मस्त शदा नाश डेरा के करीबी नाका पलखियों से बरामद हो गई है, जिसे थाना बग्यूला पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चा पानी में डूबकर हादसाती तौर पर जाबा हुआ या किसी ने कत्ल करके फेंका है, इसका तायुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किया जा सकेगा। थाना बेगूवाला पुलिस ने मुतवफ़ी बच्चे के वालिद की मुद्दत में दर्ज अगवा के मुकदमे में कत्ल की दिफात शामिल कर दी हैं। आपको बताएं कि थाना कोट राधा किशन के इलाके के करीब से पुलिस मुकाबला हुआ है। जेर हिरासत 2 डाकू असद और मजहर को साथियों की फायरिंग से हलाक कर दिया गया है, जबकि हमलावर 4 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं और हलाक डाकुओं ने कुछ अरसे कबल कोटर अधा किशन के इलाके में दौराने वारदात मासूम शहरी को नाहक कत्ल किया था। कसूर थाना कोटर अधा किशन पुलिस ने जेर हिरासत डाकुओं को दौरान डकैती कत्ल लूटा गया और माल मसरूका और इस्तेमाल किया गया असलहा बरामद करके वापस आ रही थी कि घटपला के करीब 4 मुलजिमान अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की नीयत से हमला आवर हो गए। हमला आवर मुलजिमान पुलिस वैन पर मुसलसल फायरिंग करते रहे और जेर हिरासत डाकुओं को छीनते हुए फसलों में छुप कर मुसलसल फायरिंग करते रहे, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जब मुलजिमान की तरफ से फायरिंग रुकी तो जेर हिरासत दोनों डाकू मुर्दा हालत में पाए गए। आपको बताएं कि जो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, हमला आवर मुलजिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए भाग जाने में कामयाब हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।